श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका इस कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको समझना चाहिए भैया क्वेश्चन में दिया क्या गया है, हमसे पूछा क्या गया है। जब तक हम क्वेश्चन समझेंगे ही नहीं तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले केयरफुली आप पढ़िए सवाल को और उसमें दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है, ये बातें पता लगाइए। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई एक वायर है, उसमें 8 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से जो है 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है इस करंट के कारण ये वायर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो सिंपल सा है भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन डेटा को मेंशन कर लेते हैं। गिवन डेटा को मेंशन करने के बाद हम ये पता लगाएंगे कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अगर हम बात करें गिवन डेटा में, हमको सबसे पहले दिया गया है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर जो हमें दी गई है 8 एम्पियर दी गई है और एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड जो दिया गया है वो 30 डिग्री दिया गया है। यानी ये लेंथ वेक्टर होता है और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके बीच का एंगल कितना दिया गया है हमको, 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, टू फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ F बाई L पूछा गया। तीसरा स्टेप ये होता है कि अब हमको पता लगाना चाहिए कि भैया ये कौन सा फॉर्मूला है और इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सिंपल सा हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। हमसे पूछा क्या गया है F बाई एल, तो ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। हमसे आई बी साइन थीटा की वैल्यू बेसिकली पूछी गई है। आई की वैल्यू हमको 8 एम्पियर दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमको दी गई है 0.15, साइन थीटा की वैल्यू हमको दी गई है 30 डिग्री। सारी वैल्यूज हम पुटअप करके यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0.15 इंटू साइन 30 की वैल्यू हमको याद होनी चाहिए, होती है 1/2। ये 2 और 8 कैंसिल हो जाएगा 4। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ यहां से आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15 4 जा 60। अब डेसिमल कितने पॉइंट पर लगाना है, 1 2 1 2, तो यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ हमको 0 लेना पड़ेगा।